दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं फिर से लेके आ गया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे हमारे को वीडियो डाले। कोई बात नहीं, अब दोबारा से डालना शुरू करेंगे। मैं सोच रहा था कि पहले सारे के सारे इंग्लिश मीडियम वाले डाल दें, उसके बाद में फिर सारे के सारे लाइन से हिंदी मीडियम वाले डालेंगे। तो अब हिंदी मीडियम वाले लाइन से डालेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले डाल देंगे, फिर हिंदी मीडियम वाले डालेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि दोनों के साथ साथ डालते रहें तो अच्छा है। चलिए देखेंगे आगे जैसा भी होगा। यहाँ पर अपन 10th देख रहे हैं क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले मेरे दोस्त, एनसीईआरटी वाली बुक, डेप्रिसिएशन चैप्टर। चलो भैया, क्या बोल रहा है? सरस्वती लिमिटेड ने 1 जनवरी 2011 को 1 लाख रुपए की लागत की एक मशीनरी खरीदी। अब यहाँ पर ना गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये 1 लाख ना होकर ना कितना होना चाहिए, 10 लाख। अगर आपकी बुक में पहले से 10 लाख लिखा है तो बढ़िया है, नहीं लिखा है तो उसे सही कर लेना। 1 लाख नहीं है, 10 लाख रुपए। ऐसा क्यों, अभी आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसने 1 जनवरी को 10 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी है। उसके बाद में 1 मई 2011 को फिर से इसने 15 लाख रुपए की एक और मशीनरी खरीदी। मैं यहाँ पर डेट अंडरलाइन कर लेता हूँ, डेट ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसने 1 जुलाई 2014 को एक और मशीनरी 12 लाख रुपए में परचेस करी। फिर मशीनरी के एक भाग जिसका मूल लागत वर्ष 2011 में 2 लाख रुपए का था को 30 अप्रैल 2014 को 75,000 रुपये में बेच दी। अब देखो यहाँ पर 30 अप्रैल 2014 को इसने एक मशीनरी बेची है। एक्चुअली पूरी मशीनरी नहीं बेची, इसने क्या करा, उसका एक भाग बेचा। कई बार क्या होता है, कुछ मशीन ऐसी होती है जिनके अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भाग से मिलकर वो बनी होती है। उसका यदि कोई एक भाग खराब हो जाता है तो इसका मतलब आपको पूरी मशीन बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका एक भाग आप क्या कर दोगे, बदल दोगे, तो वो मशीनरी फिर से क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी। तो ऐसे ही इसने बोला कि उसका एक भाग जो कि कब खरीदा था, 2011 में खरीदा था। अब 2011 में तो हमने ये वाली मशीनरी खरीदी थी, अब उसका भाग 2 लाख रुपए का दे रखा है। अब जब यहाँ पर 1 लाख रुपए की अपन ने मशीनरी खरीदी तो भाग 2 लाख रुपए का कैसे हो सकता है? भाग तो मतलब कम का होगा ना, तो इसलिए वो गलत है। वहां पर वो 10 लाख रुपए की मशीनरी है, तो 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की मशीनरी क्या करी थी अपन ने, 30 अप्रैल 2014 को क्या करा, 75,000 रुपए में क्या कर दी हमने, उसको बेच दी। 2011 से 2015 तक के मशीन खाते, मशीनरी पर ह्रास प्रावधान खाते और मशीन निपटान खाता बनाना है 10% वार्षिक की दर से। SLM मेथड, सीधी रेखा पद्धति बोल रहा है ना, मतलब SLM मेथड से हमारे को क्या करना है, खाते बंद करने हैं। और खाते कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को बंद होते हैं, ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, 3 अकाउंट बनाने हैं। एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है जिसको हम अपन बोलेंगे ह्रास प्रावधान खाता, और एक अपन को बनाना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जिसको आप बोलोगे निपटान खाता। तो मेरे दोस्तों, निपटान खाता, मशीनरी खाता और प्रोविजन खाता कब कब बनाया जाता है? देखो, जब भी मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट, 2 अकाउंट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मशीन अकाउंट में सिर्फ मशीनरी है। सिर्फ मशीनरी का मेरा मतलब है इसमें वो मशीनरी पड़ी है जिस मशीनरी पर किसी भी तरह का मूल्यह्रास हमने यहाँ पर चार्ज नहीं करा है। मूल्यह्रास हम एक अलग अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट में। इसको आप 2 कमरों की जैसे ले लो कि 2 कमरे हैं, एक कमरे में हमने मशीनरी ला के रखी और मशीनरी उस कमरे में है, और उस पर लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो हम दूसरे कमरे में लगाते हैं, और दूसरे कमरे में सारा का सारा क्या है, उसका डेप्रिसिएशन पड़ा है। अब ये जो तीसरा अकाउंट बनाने को बोल रहा है ना अपन को, डिस्पोजल अकाउंट, जब अपन किसी मशीनरी को बेचते हैं ना तो हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट में से मशीनरी निकाल के डिस्पोजल में रख देते हैं, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेप्रिसिएशन निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में रख देते हैं। फिर दोनों को मिक्स करते हैं और वहां पर हम उस मशीनरी को बेच देते हैं। यानी मशीनरी बेचने के निपटान के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं डिस्पोजल। तो जब तक मशीनरी हम बेचेंगे नहीं, जब तक तब तक डिस्पोजल अकाउंट जो आखिरी का जो निपटान खाता है उसका कोई काम नहीं होगा। उसका काम सिर्फ मशीनरी बेचते वक्त ही होगा। उसके पहले तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही जनरल एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, कोई बैलेंस वैलेंस दे रखा है? नहीं, कोई बैलेंस नहीं दे रखा, सीधी मशीनरी खरीदी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2011 यहाँ पर आ गया। डेट आ जाएगी आपकी क्या, 1 जनवरी। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, टू बैंक। और यहाँ डाल देंगे भैया फर्स्ट मशीनरी कितने की, 10 लाख रुपए की। ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोई दूसरी मशीनरी अपन ने कब खरीदी, 1 मई 2012 को खरीदी। तो भैया देखो ऐसा है कि इस साल तो ये मशीनरी खरीदी नहीं है, अगले साल खरीदी है। तो इस मशीनरी पर क्या लगा देंगे अपन, जो अपनी फर्स्ट वाली मशीनरी है उस पर आप अपन क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और डेप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 दिसंबर 2000, अपना कौन सा चल रहा है, ये 2011 चल रहा है। और अपन क्या लगा देंगे भैया, बाय
डेप्रिसिएशन। अब देखो अपन ने खरीदी कब, 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे 12 महीने चल गई। मशीनरी पर ह्रास की दर कितनी है भैया, 10% है। तो हमें क्या करना है, 10 लाख रुपए का सीधा सीधा 10% निकालना है, जो कि कितना निकल के आ जाएगा, 1 लाख रुपए यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, हमारे को बस इस खाते को क्या करना है, यहाँ पर बंद करना है। यहाँ तो कुछ है नहीं, इधर ही लिख देते हैं 1 लाख 1 लाख, और बंद करके भी क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा भैया क्या, टू बैलेंस BD या CD सॉरी, और डेट आ जाएगी आपकी क्या, 31 दिसंबर 2011। ठीक है, और फिर इसको अगले साल भी ले जाते हैं हम, सीधे अगले साल की ओपनिंग में लिख देते हैं इसको यहाँ पर, वरना बार बार इधर नहीं आना पड़ेगा। 2012 1 जनवरी अपन क्या लिख देंगे भैया, बाय बैलेंस, और अपना डेप्रिसिएशन आ गया भैया 1 लाख रुपए का। ऐसे भैया इसको भी बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करना, बस टोटल लगानी है। टोटल में यहाँ पर 10 लाख रुपए, इधर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 लाख रुपए लिखना पड़ेगा, और कुछ दे नहीं रखा तो यहाँ ऊपर भी कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 2011। अब इस बैलेंस को अपन को यहाँ लिखना है ओपनिंग में नए साल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, और ये आ गया मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए। यहाँ पर आ जाएगा भैया 31 दिसंबर क्यों आएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1 जनवरी। चलो अब क्या करें, इस साल इसने एक और मशीनरी खरीद डाली 1 मई 2012 को 15 लाख रुपए की। 1 मई, ऊपर 2012 लिख ही देता हूँ, आ जाएगा क्या, टू बैंक सेकंड मशीनरी कितने की है भैया, 15 लाख रुपए की मशीनरी। अब क्या करेंगे इस मशीनरी पर, अब और तो कुछ है नहीं, तो साल के आखिर में आ जाएंगे, और अब 2 मशीनरियों पर डेप्रिसिएशन लगेगा अपना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ आ जाएगा क्या, 31 दिसंबर, पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी। ठीक है ना, पहली पर तो कितना लगेगा आपका, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। और दूसरी मशीनरी अपन ने कब खरीदी, दूसरी मशीनरी खरीदी अपन ने मई को, 1 मई को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने का। तो दूसरी मशीनरी है, उस पर 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। खरीदी कितने में थी, 15 लाख रुपए में थी। 15 लाख रुपए का 10% 8 महीनों के लिए, तो 15 लाख का 10% निकाल रहा हूँ मैं, इंटू 8 डिवाइड बाई 12 जब मैं करता हूँ तो ये आता है मेरे दोस्तों 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ हो जाएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब बस खत्म, काम टोटल लगाओ और ख़त्म करो इस साल को भी। यहाँ पर अब तक हम कुल मिला के 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं हमारी मशीनरियों पर। इधर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू बैलेंस CD। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, पर मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है ना, अरे यार कहीं दिक्कत नहीं हो जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि नीचे फिर मशीनरी अकाउंट की दिक्कत आ रही है। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। यहाँ अपन क्या लिख लेते हैं, थोड़ा घुसा के लिखेंगे, जनवरी 2013, यहाँ आ जाएगा क्या, बाय बैलेंस फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड के 3 लाख रुपए लिखना है अपन को, तो दोनों मिला के। ठीक है, चलो भैया अलग अलग। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ऊपर वाले को भी क्लोज कर देंगे, ये भैया कर दो इसको भी क्लोज। 25 लाख रुपए की मशीनरी हो गई अब अपने पास में। ठीक है, 10 लाख रुपए की पहले थी, 20 लाख रुपए की और 15 लाख रुपए की और परचेस करी। यहाँ पर डालता हूँ भैया 31 दिसंबर 2012, यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, और 25 लाख रुपए आ जाएगा। अब क्या करना, इस बैलेंस को भी लिख देना आगे, टू बैलेंस BD 25 लाख, डेट क्या आ जाएगी 1 जनवरी 2013। चलो
इस साल हमने एक और मशीनरी परचेस कर दी 12 लाख रुपए की, कितने में, 1 जुलाई 2014 को करी। इस साल कुछ भी नहीं करा भैया। लो, इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल का अकाउंट बनवा रहा है ये भी, तो घच छका रहा है ये भी है। चलो 31 दिसंबर लगाते हैं, और अपन तो क्या लगाते हैं भैया, बाय डेप्रिसिएशन। अपने अब 3 लाख रुपए की हो गई मशीन पर, मतलब पहले कितने की थी, 25 लाख रुपए की मशीनरी होगी। 10 लाख रुपए की पहले थी, 15 लाख रुपए की बाद में हो गई। तो टोटल कितने की हो गई अपने पास में, 25 लाख रुपए की मशीनरी हो गई। और 25 लाख पर 10% निकाल देंगे भैया, कितना, 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। अब मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, वरना नीचे मैंने दूसरा अकाउंट बना दिया। 5,50,000 रुपये मिक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, वो मिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं 5,50,000 रुपये लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी 5,50,000 रुपये लिख देता हूँ, और यहाँ लिख दूंगा भैया क्या, बाय बैलेंस CD, डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2013, ठीक है। इसको अगले साल भी लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2014, बाय बैलेंस BD 5,50,000 में। चलो भैया, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। 25 लाख था, अभी भी कितना हो जाएगा, 25 लाख ही हो जाएगा टोटल में। तो टोटल में भी 25 लाख, और ऊपर भी 25 लाख। यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय बैलेंस BD, अरे BD CD जो भी है, बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा आपको 31 दिसंबर 2013। अब अपना ये जो क्लोजिंग है, इसको अपन अगले साल ले जाएंगे और बना देंगे क्या, ओपनिंग। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD, ये आ गया आपका 1 जनवरी 2014, और 25 लाख रुपए की मशीनरी रह गई। अब इस साल हमने मशीनरी एक और खरीद ली। कितने में खरीद ली, 12 लाख रुपए में। 12 लाख रुपए में ये मशीनरी खरीदी 1 जुलाई 2014 को। 1 जुलाई टू बैंक, थर्ड मशीनरी 12 लाख रुपये, ठीक है। अब इसी साल हमने एक मशीनरी बेच भी दी, 1 अप्रैल 2014 को हमने बेच दी एक मशीनरी। तो अपन क्या करेंगे, 30 अप्रैल 2014 को अपन को क्या करना है, मशीनरी बेचने का हिसाब किताब। अब मैंने आपको बताया कि मशीनरी बेचने का हिसाब किताब किस में होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में होगा। ये जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, इसमें हम मशीनरी क्या करेंगे, बेचेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट से मशीनरी निकाल के इधर रखते हैं, और डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकाल के इधर रख देते हैं। तो देखो, मशीनरी अकाउंट का सबसे पहले चल जाते हैं ऊपर मशीनरी अकाउंट में। चलो आ जाओ, ये मशीनरी अकाउंट आ गया। इस मशीनरी अकाउंट में कितनी मशीनरी है भैया, देखो 25 लाख रुपए की, पहले 10 लाख रुपए वाली मशीनरी भी इसी में है, 15 लाख वाली भी है, और 12 लाख रुपए की भी आ गई। अब तो अपन क्या करते हैं, इसमें से मशीनरी निकालते हैं। कब निकालेंगे, कहाँ गया आपका, 1 अप्रैल 2014। देखो 30 अप्रैल 2014। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और मतलब चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। हम अपना साल कब ख़त्म कर रहे हैं, 31 दिसंबर। साल की शुरुआत कब हो रही है, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक ये मशीनरी चली है अभी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने और चली। तो यहाँ पर हमारा क्या करना पड़ेगा, 4 महीने का डेप्रिसिएशन अभी ना इस पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 4 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर, ये 4 महीने और चल गई, तो उस पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन और लगा दो। पर यहाँ पर ध्यान रखना, 4 महीने का डेप्रिसिएशन हम सिर्फ उसी मशीनरी पर लगाएंगे जिस मशीनरी को हमने बेची है। अब आप बोलोगे सर पहली मशीनरी में भी जो मशीनरी बेच रहा है, पूरी पूरी मशीनरी तो बेच नहीं रहा है, वो सिर्फ कौन सी मशीनरी बेच रहा है, उसका एक हिस्सा बेच रहा है। और वो हिस्सा कितने का है, 2 लाख रुपए का वो हिस्सा है। ये 2 लाख रुपए का क्या है, वो हिस्सा है। ये 2 लाख रुपए के हिस्से को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना यहाँ पर अभी साल के बीच में, ये सिर्फ किस पर लगेगा, उस 2 लाख रुपए पर लगेगा 10% 4 महीने के लिए। पूरे के पूरे 10 लाख रुपए की मशीनरी पर डेप्रिसिएशन मत लगा देना मेरे दोस्तों। 2 लाख का 10% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, पॉइंटों में आ रहा है 6,667 डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब अपन वो कर लेते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि मशीनरी का जो डिस्पोजल अकाउंट है, उस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो अपन लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, मशीनरी अकाउंट से। कब आएगी आपका,
अप्रैल, अप्रैल ही है ना, 30 अप्रैल एक्चुअली, 1 अप्रैल नहीं, 30 अप्रैल 2024 अपन क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल। कितने की मशीनरी अपन भेज रहे हैं, 2 लाख रुपए की मशीनरी बेच रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 2 लाख रुपए लिख देंगे और अब उसको यहाँ ले आएंगे, क्रॉस में लिखेंगे अपन, उधर अपन ने क्रेडिट साइड लिखा था, यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पर गलती से ना बाय लगा दिया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, ये गलतियाँ मैं कर देता हूँ। कहाँ से लेके आए थे, मशीनरी अकाउंट से ना, तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट और क्या लिख देंगे भैया, 2 लाख रुपए। हमने क्या लिख दी, मशीनरी लिख दी 2 लाख रुपए की। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में है सारा डेप्रिसिएशन, तो अब क्या करेंगे, इससे निकाल के किधर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इधर लिखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल। अब जो मशीनरी हम बेच रहे हैं सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे और अलग करेंगे। पर देखो यहाँ पर हमने तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अपन को नीचे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, कुल मिलाकर मशीनरी जो हमने बेची है उस पर कुल मिलाकर अब तक जितना भी मूल्यह्रास है उसकी कैलकुलेशन। तो हमने देखो खरीदी कब थी, ये खरीदी थी मेरे दोस्तों 1 जनवरी 2011 को, कितने में, 2 लाख रुपए में। मतलब उसके हिस्सा लिख रहे हैं सिर्फ अपन, 10 लाख रुपए की खरीदी थी वैसे तो, पर पूरी 10 लाख तो बेच नहीं रहे अपन, तो सिर्फ 2 लाख बेच रहे हैं। तो यहाँ पर अपन 2 लाख रुपए की अपन ने मशीनरी खरीदी वो। अब सबसे पहला डेप्रिसिएशन लगाया होगा इस पर कितना, 31 दिसंबर 2011 को हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा 10%, 20,000 रुपये। उसके बाद में फिर हमने लगाया होगा 31 दिसंबर 2012 को फिर से 20,000 रुपये। फिर 31 दिसंबर 2013 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया फिर से 20,000 रुपये। और फिर 30 अप्रैल 2014 तक हमने ये जो अभी नया डेप्रिसिएशन, ये अभी और 4 महीने का डेप्रिसिएशन और निकाला था ना, तो ये और लगाया हमने 6,667। तो कुल मिला के अगर बात की जाए डेप्रिसिएशन की, तो कितना टोटल डेप्रिसिएशन लगाया, 20,000 तो लगा दिया 3 बार। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 20,000 इंटू 3 कर देता हूँ, तो 60,000 ये हो गया, प्लस 6,667 तो हो जाएगा आपका, ये हटो भैया, 66,667, ये क्या हो गया, ये आ गया भैया डेप्रिसिएशन टोटल। कुल मिलाकर उस पर अब तक 66,667 रुपीज़ का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो अगर मैं 2 लाख रुपए में ये माइनस कर दूं 66667, तो मशीनरी का मूल्य आ जाएगा 1,33,333 रुपये। मूल्य आ जाएगा किस दिन, 30 अप्रैल 2014 वाले दिन का मूल्य आ जाएगा। ये मूल्य अपना भी आगे काम आएगा, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल तो अपन को क्या चाहिए, फिलहाल अपन को चाहिए भैया ये कि उस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितना निकाला। तो उस पर अब तक डेप्रिसिएशन निकाला है 66,667। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 66,667 और ये उतार के कहाँ फेंकेंगे, यहाँ पर इस तरफ क्रॉस में जाएगा ना, ये जाएगा क्रॉस में। यहाँ पर आ जाएगा डेट आपका 30 अप्रैल और अपन क्या लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,667, ठीक है। अपन ने मशीनरी से मशीनरी उठा के लिख दी, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन उठा के लिख दिया। अब अपन मशीनरी को बेच देते हैं, लिख देते हैं भैया क्या, बाय बैंक, कितने में बेची थी, ये तो अपन को क्वेश्चन में बताया उसने, 75,000 रुपये में बेची थी भैया। तो यहाँ आप क्या लिख दो, 75,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे, अब अपन देखेंगे कि मशीनरी बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखो वो भी यहाँ से निकल जाएगा। मशीनरी का मूल्य कितना था जिस दिन मशीनरी बेची, 1,33,333, पर उसको भैया बेच कितने में दी, 75,000 रुपये में। अरे ज़्यादा में बेची कम में बेची, जाहिर सी बात है, साफ ही दिख रहा है, कम में बेच दी भैया। 1,33,333 का माल 75,000 रुपये में बेच दिया, तो कम में बेचा, कितना कम में बेचा, माइनस कर दो। तो 58,000 क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, 58,333 का क्या हो गया भैया, आपको सीधा सीधा लॉस हो गया। तो लॉस भी इधर ही लिखेंगे,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वर्किंग नोट। कितना आ जाएगा 58,333 का क्या हो गया भैया लॉस हो गया। आंसर चेक करेंगे ऊपर जाके 58,333 का लॉस हानि हो गई। बिल्कुल सही आंसर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया ये जो अकाउंट बनाया था ये अकाउंट का काम सार्थक हो गया, इस अकाउंट का काम भी ख़त्म हो गया। इधर की टोटल 2 लाख, इधर की टोटल भी 2 लाख, पिक्चर ख़त्म। चलो भैया आगे, अब आगे क्या करना है, साल अभी ख़त्म तो हुआ ही नहीं, ये तो हम साल के मध्य में है। अब आ जाओ भैया साल के लास्ट में। अब दिक्कत हो रही है यार, अपने दिक्कत ये हो रही मेरे दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ताकि क्या जगह मिल जाए अपन को, ठीक है ना। क्या करें यार, मजबूरी में बना दिया, अब क्या करें, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे अपन। साल ख़त्म ही होने वाला है, बस अब एक कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी और पिक्चर ख़त्म। अब अपन क्या करते हैं, साल के आखिरी दिन आ जाते हैं। ये तो कब हो गया, ये तो हो गया 30 अप्रैल की बात हो गई 2014। अब अपन आ जाते हैं क्या 31 दिसंबर 2014। अपन क्या लगाएंगे भैया बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बच गई है उन पर लगेगा। अब जो पहली मशीनरी थी उस पहली मशीन अपन ने देखो ये यहाँ पर कुल मिला के अपनी मशीनरियाँ कितनी हो गई, मैं तो सीधा सीधा हिसाब बताता हूँ। देखो तुम्हारे को अपने कुल मिला के मशीनरी कितनी हो गई, सबसे पहले अपन मशीनरी निकाल लेते हैं। देखो अपन लगाते हैं इधर टोटल 25 और 12, 25 + 12 अगर मैं करूँ तो अपने पास में 37 लाख की मशीनरी थी, पर उसमें से अपनी 2 लाख रुपए की मशीनरी क्या हो गई, चली गई। तो माइनस कर दूंगा भैया, तो मशीनरी तो आपकी कितनी की बच गई भैया 35 की बच गई। तो अपन क्या लिख देंगे बाय बैलेंस CD कब 31 दिसंबर। अब ये जो 35 लाख रुपए की मशीनरी है, इस मशीनरी में से 12 लाख रुपए की मशीनरी तो है भैया अलग, जो कि हमने 1 जुलाई को खरीदी। तो अगर मैं 35 लाख में से 12 लाख रुपए की मशीनरी हटा दूं तो कितनी बच जाती है 23 लाख रुपए की मशीनरी। तो मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो सिर्फ कौन सी मशीनरी पर लगेगा 23 लाख रुपए की मशीनरी पर लगेगा। या फिर ऐसे भी देख लो कि हमारे पास में पहली और दूसरी मशीनरी मिला के कितनी मशीनरी है 25 लाख रुपए की है, पर इसमें से 2 लाख रुपए की मशीनरी चली गई तो कितनी बच गई 23 लाख रुपए की मशीनरी बच गई। तो मैं क्या करता हूँ पहली प्लस दूसरी मिला देता हूँ, और पहली दूसरी मिलाऊंगा तो कितने की मशीनरी हो जाएगी 23 लाख रुपए की मशीनरी हो जाएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए की मशीनरी तो चली गई। इस पर मैं सीधा सीधा क्या लगा दूंगा 10% लगा दूंगा, तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब बारी आती है भैया तीसरी मशीनरी की। तीसरी मशीनरी हमने कितनी खरीदी थी 12 लाख रुपए की खरीदी थी। तो मैं क्या करता हूँ 12 लाख रुपए पर 10% मूल्यह्रास लगाता हूँ। कब खरीदी थी, ये हमने खरीदी भैया 1 जुलाई को। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, तो इस पर कितने का मूल्यह्रास लगेगा 6 महीने का मूल्यह्रास लगेगा। तो 12 लाख का 10% 1,20,000 और 1,20,000 का आधा कितना 60,000। तो डेप्रिसिएशन आ गया मेरे दोस्तों 60,000। टोटल लगी हो गया काम। चलो आ गया यार, वही फंस जाता वरना लफड़ा बहुत भारी। टोटल लगाता हूँ 5,50,000 प्लस 6,667 प्लस 2,30,000 प्लस 60,000। तो इधर की टोटल तो आ रही है 8,46,667। 8,46,667 इधर की टोटल आ रही है। इसमें से माइनस कर दूंगा 66,667, तो भैया 7,80,000 रुपये का क्या आ गया बैलेंस आ गया। अब मानता हूँ थोड़ा सा गचपच हो गया, नेक्स्ट टाइम अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे, जगह जो है ढंग से छोड़ेंगे। अब हो गया, अब दोबारा तो नहीं कर सकते। देखो इसको, ये बात आ गई 31 दिसंबर की, ये ऊपर वाली बात थी 30 अप्रैल की, थी दोनों ही 2014 की बात है। चलो भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म, मशीनरी अपन ने पहले खत्म कर दिया था, हो गया मेरे दोस्तों यहाँ पर खत्म। क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है पर सॉल्यूशन देखो, मशीनरी अकाउंट अलग बना था, इसके बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना, इसके बाद में फिर आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना, और ये आ गया भैया इसका वर्किंग नोट। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में।
जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।